बोले मैं बहुत अच्छे फैसले लेने में कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन जो भी फैसला लेता हूं उस दिशा में प्रयास करता हूं और उस फैसले को सही सिद्ध करता हूं। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए हैं नेल्सन मंडेला। उन्होंने पता क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो बहुत दिन हो गए डी ग्रुप की कोई अपडेट नहीं ली मैंने, क्योंकि कुछ एक साथियों ने कमेंट्स किए कि आप डी ग्रुप की वीडियो ज्यादा बनाते हो। मैंने कहा भाई मैं बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो चूंकि भाई पॉजिटिव भी कमेंट्स करने वाले होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, वो तो सारी बातें चलती रहेंगी, जीवन है ये तो ऐसे चलेगा। तो 4 दिन से वैसे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब कुछ एक मेरे पास एक लेटेस्ट जो जानकारी आई है, तो ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपसे ये साझा करूंगा जो भी जानकारी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैंने थंबनेल में क्या लिखा है कि एचएसएससी डी ग्रुप वेटिंग कब। देखो बहुत हमने प्रयास कर लिए, ठीक है, वहां चलो यहां चलो, सारे प्रयास निरर्थक है एक प्रकार से। तो आज जो मैं आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल स्टिक जानकारी दूंगा कि जो डी ग्रुप की वेटिंग कब आएगी, कितनी सीट वैकेंट है, वेटिंग कितनी बड़ी और कितनी वेटिंग आएगी, कट ऑफ कम कैसे होगी और लास्ट तक डी ग्रुप की कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर कभी सप्ताह 10 दिन बाद ही वीडियो बनाऊंगा। आज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बताता हूं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जो बात करेंगे, देखो एक तो मैं आपको बताऊं कि सीट वैकेंट कितनी है। सबसे पहले तो ये बात करें, तो ये डाटा किसी के पास नहीं है, आयोग के पास भी नहीं है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो और रेजिग्नेशन देने वाले हैं, और कितने ऐसे हैं जो वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए। हाँ, ये डाटा कंफर्म है कि शुरू में जो 10,997 की जो लिस्ट आई थी, पहले तो मैं इस पे आपको बताता हूं कि जो ये लिस्ट आई थी, ठीक है, लगभग इनकी सैलरी का भी नोटिस आ लिया, कॉमन कैडर जो पोस्ट इनको जो डिपार्टमेंट दिए जाएंगे वो भी, सारी चीजें प्रक्रिया मेरे ख्याल से लगातार जारी है। एक आध दिन में लिस्ट आ जाएगी, या फिर हो सकता है कि मैं तो 4 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, हो सकता है कल ये लिस्ट आ भी गई हो, कल का टाइम दिया गया था, हो सकता आज आ जाए। तो ये सैलरी का ये मैटर तो लगभग सॉर्ट आउट हो चुका है। जब 10,997 की लिस्ट आई थी उस समय ये कंफर्म डाटा है कि 3,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 700 प्लस कैंडिडेट ऐसे थे जब टीजीटी का रिजल्ट आया था, उस समय यहां से छोड़ के और टीजीटी में चले गए थे। ये है एक्यूरेट डाटा। अब बात करें, अब फिलहाल जो 25,000 का रिजल्ट आया है, तो डी ग्रुप से कितने कैंडिडेट आउट हो गए हैं, कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस और सी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, 56-57 क्लर्क जो भी ज्वाइन किया है। एक्यूरेट डाटा नहीं है, अगर अखबार की माने तो लगभग 6,000, ठीक है, 5500, इस तरह का जो डाटा है कि भाई इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जो सी ग्रुप में चले गए। अब अखबार की अगर कटिंग की बात करें तो 3700 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डी ग्रुप से चले गए, ठीक है। तो अखबार में सारी खबरें सच्ची नहीं होती हैं। एक दिन खबर आई थी कि लगभग 5500 ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2018 की भर्ती से सी ग्रुप में चले गए। तो अब ये एक्यूरेट डाटा किसी के पास नहीं है, पर ये मैं आपको कंफर्म बताता हूं कि जो भी 13,657 पद थे प्लस 2,660 पद थे, तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है डी ग्रुप में, जो 1000% ये इसी सीईटी बेस पर भरी जाएंगी। ये आप बिल्कुल, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, ठीक है, कोई संशय या संदेह नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये आपकी जो टोटल वैकेंसी 17,000 की अप्रोक्सीमेटली है, ये सारी जो है वो इसी सीईटी बेस पर भरी जाएगी। अब बात करें वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग कंफर्म है कि पहली जो वेटिंग आएगी वो कम से कम 8,000 या 9,000 की आएगी, इसमें नो डाउट ये आपकी वेटिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि सारा डाटा लगभग एकत्रित कर लिया गया है। अभी फिर भी कहीं न कहीं जैसे कब कोई रिजाइन करे, कब कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाए, कब कौन से डिपार्टमेंट की वेटिंग लिस्ट में किसका सिलेक्शन हो जाए, तो ये सारी प्रक्रियाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन ये एग्जैक्ट है कि 9,000 के लगभग, ठीक है,
8,000 और 9,000 के बीच में हो सकते हैं, 9,000 कुछ प्लस भी हो सकते हैं। ये आपकी वेटिंग लिस्ट नो डाउट आएगी, ठीक है। और सबसे पहले जो HSSC की वेटिंग आएगी, TGT की वेटिंग आने वाली है, JBT का रिजल्ट आने वाला है, पर सबसे ज्यादा जो प्रकाश में मामला है, जो लगातार जिन पर विचार मंथन चर्चाएं वार्ताएं, ठीक है, जो चीजें और जो भी तैयारी चल रही है वो केवल D ग्रुप की वेटिंग की है। आप बिल्कुल इस बात पर विश्वास कर सकते हो, आपकी वेटिंग दिसंबर लास्ट तक आपको बहुत बड़ी वेटिंग आपको देखने को मिलेगी। हालांकि हर वीडियो में लिखते हैं आपकी वेटिंग बहुत जल्दी आएगी, बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें गलत भी होती रहती हैं, लेकिन फिलहाल लगभग आप 90% पॉसिबिलिटी मान सकते हो कि जो प्रक्रिया स्टार्ट है, जो भी कॉमन कैडर का डिपार्टमेंट है, ठीक है, कितने कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, कितने वेरियस प्रकार के जो डिपार्टमेंट है, तो यहां से एग्जैक्ट आपको डाटा मिलेगा। हमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन HSSC आयोग को एग्जैक्ट डाटा मिलेगा कि कितने बच्चे 17,000 में से वेरियस प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए। पहले ही सीट वैकेंट थी, तो लगभग अब मैं बात करूं कि भाई सेकंड क्या वेटिंग एक ही आएगी, ऐसा नहीं है। मैं देखो, हर चीजें सच नहीं होती है, ठीक है, बहुत सी चीजें गलत भी हो जाती हैं, क्योंकि कोई चीज हमें जानकारी मिलेगी या तो कोई फोन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, या फिर कहीं HSSC आयोग में बच्चों के माध्यम से। तो वही बात है कि अध्यापक जो है वो शाम को सीखता है और बच्चे सुबह सीखते हैं। तो क्यों सीखता है शाम को? क्योंकि सुबह उसको बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, उनका लेसन क्लियर करना है। तो एक अध्यापक शाम को सीखता है, हमारे पास कोई जानकारी आती है हम प्रोवाइड करते हैं तुम्हें, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे लगभग जो भी अनुभव होता है, जो भी उसको पॉसिबिलिटी लगती है, जो भी उसने उस चीज पर अध्ययन किया है, तो उस चीज को लेकर कोई भी जैसे साथी वीडियो बनाते हैं, तो आपको मैं बताता हूं कि ये जो पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान करो मेरी, अगर विश्वास ना हो, यदि आपको विश्वास नहीं होता, तो पीछे की जो भी मेरी 6-7 महीने पहले की कोई भी मैंने D ग्रुप की बहुत ज्यादा वीडियो बनाई है, तो किसी भी वीडियो को आज मेरे कहने से देखना, मैंने एक ही बात कही है। हालांकि कमेंट उस समय भी होते थे, मैंने एक ही बात कही, मैंने यही कही कि प्यारे बच्चों, साथियों, D ग्रुप का जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, D ग्रुप का जिस दिन रिजल्ट आएगा, उसमें मैक्सिमम सीट वैकेंट होंगी। अगर हर वीडियो में ये लाइन मैंने जरूर बोल ली है, मैंने ये कहा है कि 56 स्थान क्लियर होगा, हरियाणा पुलिस आएगी, C ग्रुप के सारे 32,000 पोस्ट जितने भी वैकेंट जो भी एग्जाम होंगे, फिर वो पोस्ट भरे जाएंगे, ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद में D ग्रुप में आपको 1,000, 2,000, 3,000 बच्चे मिलेंगे, बाकी सारे ही चले जाएंगे, TGT में जाएंगे, JBT में जाएंगे। वही एज इट इज कंडीशन आज तुम्हारे सामने है, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव होते हैं वो तो आज नहीं, कल भी रहेंगे, परसों भी होंगे, वो तो सबके लिए नेगेटिव होते हैं, क्योंकि वो अकल तो खुद की लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, लेकिन उनको नॉलेज D ग्रुप की भी नहीं है, ठीक है। तो उनकी बातें नहीं करता मैं आपको बताता हूं कि ये जो है, मैंने पहले ही हर वीडियो में बताई थी कि आपकी सीट D ग्रुप की पूरी वैकेंट होंगी और सीट भी बढ़ेगी, ये भी कंफर्म है, ठीक है, मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, मेरे से भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन भी है, उन्होंने भी बताया होगा, लेकिन ये सीट एज इट इज कंडीशन है कि आपकी सीट सारी रिक्त पड़ी है। अब मैं बात करूं वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट 1 नहीं 2 नहीं 3 वेटिंग में आएंगी, ये मेरी गारंटी मान लेना। ये वेटिंग क्यों आएंगी? दूसरी देखो, TGT की अभी बहुत बड़ी वेटिंग आनी है, JBT का रिजल्ट आना है, ठीक है, और भी वेरियस प्रकार के अभी तक एग्जाम होने। दिल्ली पुलिस बहुत बड़े स्तर पर भर्तियां, 42,000 43,000 पोस्ट वैकेंट है हर साल जनवरी में, 8-8 7-7 हजार वैकेंसी। तो बहुत से ऐसे वो D ग्रुप की बजाय दिल्ली पुलिस में जाना पसंद करेंगे, RPF हो गया, ठीक है, और भी बहुत से प्रकार के डिपार्टमेंट है जहां बहुत सी वेटिंग लिस्ट भी आती हैं। कभी TGT की पुरानी भर्ती की, हरियाणा पुलिस की 3rd वेटिंग भी आ सकती है, दूसरी 2020 की वेटिंग भी आ सकती है, हरियाणा पुलिस में यहाँ भी वेटिंग आएगी, ठीक है। 20 ग्रुप जो केस है वो भी सॉर्ट आउट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेटिंग बहुत से कैंडिडेट छोड़ के भी जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था, लगभग यही बताया था। अब फिलहाल जो है देख लेना, 7 से 8 नंबर नीचे जाएगी, ये तसल्ली नहीं देता मैं। जो मैंने पहले बोला वो फिलहाल कंडीशन है, और जो अब बोल रहा हूं वो आपको आगे देखने को मिलेगी। और आपकी जो वेटिंग है लगभग दिसंबर लास्ट तक मैक्सिमम चांस है कि आपकी वेटिंग आएगी, ठीक है। प्रयास जारी रखना, प्रयास कभी मत छोड़ना,
डी ग्रुप में तुम जितना वेट कर रहे हो उतनी जल्दी छोड़ के भागोगे। मैंने पहले भी हर वीडियो में यही कहा है, आज भी यही कहता हूं कि वेटिंग का जो इंतजार कर रहे हैं 8-9 हजार बच्चे हैं, इनमें 3-4-5 हजार बच्चे छोड़ के जा ही जाएंगे, क्योंकि 2018 में मैं बहुत से बच्चे छोड़ के चले गए हैं। 2018 एक और खुशी की बात है कि 2018 की प्रमोशन लिस्ट भी बनेगी, 50% क्लर्क बनेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये सारे जितने भी डिपार्टमेंट, विशेषकर 3 साल के लिए स्कोर कार्ड जो वैलिड है, तो 2018 की भर्ती में जो भी डिपार्टमेंट में यदि खाली हो सकता है कि उसके लिए भी एक वेटिंग लिस्ट बन जाए, ठीक है। हालांकि HKR में बहुत से कैंडिडेट को नियुक्ति दी जा रही है। अभी HKR में दिसंबर में जो 103 पदों पर भर्ती थी उसकी भी शॉर्ट लिस्ट होने वाली है, डी ग्रुप की लेवल फर्स्ट की, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे समय अनुसार होती रहेंगी। प्रयास जारी रखे, बहुत अच्छा प्रयास किया, आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, किसके 3 नंबर कम रह गए, 4 नंबर 5, उसका कारण केवल यही था कि TGT PGT टेक्निकल भर्ती, उसके बाद में अब ये जो टेक्निकल भर्ती में 12,700 की जो वैकेंसीज थी, जो लिस्ट आई थी फरवरी में शायद, तो उसमें सारे बच्चे डी ग्रुप तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसके 70+ नंबर थे उनका डी ग्रुप में तो नहीं हुआ, लेकिन वो टेक्निकल में चले गए। तो वही बात TGT पे PGT पे वही लागू होती है। 56-57 के सभी इसमें डी ग्रुप में नहीं है, लेकिन स्कोर सभी ने 70+ किया है। तो 40-50 हजार जो कैंडिडेट हैं वो आउट हो चुके हैं, जो आपका डी ग्रुप का जो रिवाइज जो रिजल्ट था जिसमें स्कोर था, तो उस स्कोर से लगभग 40 से 50 हजार जो कैंडिडेट हैं वो 70+ वाले निकल चुके हैं, और भी निकलेंगे। वेटिंग दूसरी भी आएगी, वेटिंग तीसरी भी आएगी। थोड़ा सा इंतजार करो और उस इंतजार में प्रयास जारी रखो, तैयारी करते रहो जिस दिशा में जो भी आपका निर्धारित लक्ष्य है, ठीक है। और कमेंट्स करना आसान है, किसी को अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है। किसी की मेहनत को भाई उसको बढ़ाई देना, ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है। और कमेंट्स में कुछ भी लिखना ये बड़ा आसान है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और फिर कोई नई अपडेट के साथ फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।